क्या चुनाव निशान है प्रवीण राजपूत का? घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और जनकपुरी की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो प्रत्याशी है, वो गुंडागर्दी करने का काम कर रहे हैं। डंडों के जोर पर झंडे उतरवाने का काम कर रहे हैं। पहले दिन से मुझे गाली देने का काम कर रहे हैं। मंदिरों के गेट बंद करवा देते हैं हमारे जाने पर, तो ये तानाशाही कर रहे हैं। हमारा परिवार है, सारा परिवार, ये छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब लोग अपना आशीर्वाद प्यार दे रहे हैं। मेरे लिए ना ये स्टार कैंपेनर हो। बेटा बता किसको वोट देना है? प्रवीण कुमार। स्कूल से आने के बाद, ट्यूशन से पढ़ाई करने के बाद मेरे लिए घर घर जाके वोट मांगते। और ये बच्चे पता क्या कह रहे हैं? कह रहे अंकल हमारी वोट नहीं, हमारी वोट बनवा दो, हम भी वोट डालेंगे आपको। वो उनकी बौखलाहट दिखा रही है, वो उनकी मानसिकता दिखा रही है। वो अपने हार को स्वीकार कर चुके हैं। जनकपुरी विधानसभा के अंदर उनकी जमानत जब्त होने जा रही है। परसों मंदिर गई थी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, मैं कोई प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ। सिर्फ क्या प्रत्याशी की वाइफ ही तो हूँ। मैं अगर मंदिर में गई, मत्था टेकने गई, इसमें क्या कमी है? क्या मुझे मत्था टेकना नहीं देना चाहता था? जो भाजपाइयों ने अपने उधर खड़े कर रखे थे ना सिक्योरिटी गार्ड, मैं आपके इसके चैनल के माध्यम से बताऊंगी, वो लोग बीजेपी सपोर्टर थे और उन लोगों ने मेरे मुंह पे मंदिर का गेट बंद कर दिया, ये कह के कि आपकी मंदिर में एंट्री नहीं है। मैं बीजेपी वालों को ये कहना चाह रही हूँ कि मोदी जी 15 लाख रुपए कहाँ हैं? मुझे समझ में नहीं आता कि मैं एक महिला हूँ और महिला के साथ इस तरीके की बदतमीजी अगर ये कर रहे हैं, प्रत्याशी की वाइफ के साथ इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, तो आम जनता को ये क्या ही समझे। जनकपुरी में अचानक इस भीड़ ने सब कुछ बयां कर दिया। यह भीड़ बाहर से आई हुई नहीं, यह भीड़ थी जनकपुरी विधानसभा की, जो आम आदमी पार्टी जनकपुरी के प्रत्याशी प्रवीण कुमार के लिए 4 घंटे तक बैठी रही और संजय सिंह के आने का इंतजार करती रही। इस भीड़ को देख ऐसा लग रहा था इतना इंतजार करने के बाद भी उनमें जोश जज्बा बना रहा और प्रवीण राजपूत अब की बार के नारे गूंजते रहे। दूर दूर तक 30 फीट रोड की सड़कें ऐसे जाम थी, केवल आम आदमी पार्टी के समर्थन दिखाई दे रहा था। मंच पर आप प्रत्याशी प्रवीण कुमार के लिए जनता का प्यार और उनके पुराने साथियों का वापस आना उनको और मजबूत बना दिया। तो वहीं संजय सिंह के आते ही भीड़ इतनी बढ़ गई कि दिल्ली पुलिस और फोर्स तक को आना पड़ा। इतना ही नहीं, वहां मौजूद हमारे संवाददाता हनी महाजन ने संजय सिंह और आप प्रत्याशी प्रवीण कुमार से बात की, तो देखिए क्या कुछ कहा। प्रवीण राजपूत जी भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। बड़ा अपार जन समर्थन इनके लिए है जनता का। और मैं एक ही बात कह रहा हूं, 25,000 रुपए की हर महीने बचत करनी है, झाड़ू का बटन दबाना है। जनकपुरी विधानसभा में माननीय हम सबके नेता, राज्यसभा सांसद और संसद के अंदर अपनी शेरों की तरह दहाड़ने वाले संजय सिंह जी आज जनकपुरी विधानसभा में मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए और लोगों को, कार्यकर्ताओं को संबोधन करने के लिए, जनता को संबोधन करने के लिए यहाँ पर आए थे। मैं अपनी ओर से और अपने सभी जनकपुरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं की ओर से उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हम सब ने, कार्यकर्ताओं ने, ये अपूर्व जो अब जनसभा थी उसके अंदर सब लोगों ने आश्वासन दिया कि जनकपुरी विधानसभा को हम भारी मात्रा से जिता के भेजेंगे। देखिए, जनकपुरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो प्रत्याशी है, वो गुंडागर्दी करने का काम कर रहे हैं। डंडों के जोर पर झंडे उतरवाने का काम कर रहे हैं। पहले दिन से मुझे गाली देने का काम कर रहे हैं। मंदिरों के गेट बंद करवा देते हैं हमारे जाने पर, तो ये तानाशाही कर रहे हैं। जो गुंडागर्दी है, हमारे कार्यकर्ताओं को थाने के अंदर बैठा के रखते हैं, डिटेन कर लेते हैं। तो एक तरफ तानाशाही कर रहे हैं, दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का प्रवीण कुमार, मैं लोगों के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं और वोट मांगता हूं लोगों से। योगी जी की पहले 2017 में जब मैंने निगम का चुनाव लड़ा था, उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो थे निगम के, उनकी जमानत जब्त हुई। 2022 में फिर योगी जी आए मेरे निगम के चुनाव में,
फिर उनके प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई है, तीसरी बार फिर आए हैं और इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करके यहाँ की जनता भेजेगी। जनकपुरी विधानसभा को मेरा प्रण है, साफ पानी 24 घंटे पानी देने का मेरा जो वायदा मैंने किया है उसको 2 महीने के अंदर जनकपुरी विधानसभा के अंदर लागू करेंगे। बहता सीवर जो जनकपुरी के प्रत्याशी के वजह से आज यहाँ पर जनता जो हमारी परेशान हो रही है, जो बड़े बड़े पत्थर उन्होंने सीवर के अंदर डलवाए हैं, उससे 2 महीने के अंदर निजात दिलाने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने भ्रष्टाचार करके जो कूड़े के खत्ते आसपास के जो थे पैसा लेके अमूल कंपनी को जो बेचा है, उसके वजह से आज पंखा रोड पे कई जगह कूड़े के ढेर होते हैं, उससे 2 महीने के अंदर निजात दिलाऊंगा। ये मेरा प्रण है जनकपुरी विधानसभा को निजात दिलाने का। जवाब अभी दिया नहीं है, जवाब जनता 5 फरवरी को 2 नंबर का झाड़ू का बटन दबाकर बताएगी कि तानाशाही के खिलाफ जनता जनकपुरी की जवाब देगी और 30,000 वोटों से चुनाव जिता के भेजेगी इस बार जनकपुरी। देखिए, आने वाली 5 फरवरी को जनकपुरी विधानसभा के अंदर ऐसी क्रांति हमारे कार्यकर्ता लेकर आएंगे कि भाजपाइयों के होश उड़ जाएंगे। आज की रैली के बाद देखो, वो उनकी बौखलाहट दिखा रही है, वो उनकी मानसिकता दिखा रही है, वो अपने हार को स्वीकार कर चुके हैं। जनकपुरी विधानसभा के अंदर उनकी जमानत जब्त होने जा रही है। हमारे आदरणीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी आज हमारे बीच आए थे। हम कार्यकर्ताओं में ऊर्जा डबल हो चुकी है और हम सारे प्रण ले रहे हैं, जब तक अरविंद केजरीवाल जी को 4थी बार दिल्ली की मुख्यमंत्री के पद पर ना बिठा दे और जनकपुरी विधानसभा से परवीन कुमार जी को भारी बहुमत से ना जिता दे, मैं घर जाने वाला नहीं हूँ। इतना ही नहीं, आप प्रत्याशी परवीन कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए उनकी पत्नी का साथ उन्हें काफी मिलता नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने प्रथम एजेंडा से बात करके भाजपा प्रत्याशी आशीष सूद के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके मंदिर जाने पर रोक लगा दी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकते, वो जनकपुरी विधानसभा में नारी शक्ति की क्या मदद करेंगे। उनकी मदद सेवा एक बेटा एक भाई ही कर सकता है। उनका नाम है प्रवीण कुमार। क्योंकि मैं सभी महिलाओं को मोटिवेट करती हूँ और जो मेरे पति हैं प्रवीण कुमार जी, वो जिस तरीके का मेरा साथ देते हैं, वो सबसे पहले मुझे यही कहते हैं कि हर एक महिला से हमें बात करनी है, महिलाओं को जोड़ना है और महिलाओं को उनकी शक्ति बतानी है कि आप में कितनी शक्ति है। जो महिला 4 दीवारी में अपने घर संभाल सकती है, महिला घर में है इसलिए पुरुष बाहर है, बाहर जो है अपना कंट्रीब्यूशन अच्छा कर पा रहा है, अच्छा अपना सक्सेस की ओर चलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि घर में महिला जो है उसके पीछे कदम से कदम मिला रही है। पहले तो शिक्षा, अगर कोई भी देश, कोई भी राज्य शिक्षित होगा, उसकी ग्रोथ अपने आप होनी ही होनी है। तो फ्री शिक्षा, जो मुफ्त शिक्षा दी है और जो एक्सीलेंस स्कूल बनवाए हैं केजरीवाल जी ने, वाकई में वो काबिले तारीफ है। क्योंकि उसके जब मैं पैटर्न देखती हूँ ना, किस हिसाब का उसका पैटर्न है, वो हम लोगों के बिल्कुल परे है, हमारी सोच से बिल्कुल परे है। तो वो पैटर्न देख के मुझे समझ में आ पाता है कि कितने अच्छे बच्चे हम लोग जो है प्रोड्यूस करने वाले हैं अपने फ्यूचर में। हमारी जो राज्य है कितना अच्छा ग्रोथ करने वाला है। सच बताऊं तो कई बार घर का खर्चा चलाने के लिए भी पूरे पैसे नहीं मिल पाते। तो जो 2100 रुपए की सम्मान राशि केजरीवाल जी लेके आए हैं ना, वो वाकई में बहुत उनकी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि 2100 और हम महिलाओं की तो आदत है बूंद बूंद करके हम घड़ा भर देती है। और लेकिन मेरी सीतापुरी में, मैं रहता हूँ सीतापुरी में, 5 सेकंड में मेरे घर के पास में एक बोर्ड टंगा है आशीष सूद जी का। उस पे लिखा कि भी सीतापुरी की हर घर में, गली गली में बीमारी, यानी कि सीतापुरी के हर गली में बीमारी है क्या? ये उनकी मेंटलिटी को दर्शाता है। आगे भाई आशीष सूद जी को, इतने बड़े नेता हम, और हमारे प्रवीण जी बहुत अच्छे हैं भाई, अपने ना मुद्दों पे वोट मांग रही है। आम आदमी हमें अच्छा लगता है, आम आदमी के बीच में जा करके बिजली फ्री है, पानी फ्री है, जनता जानती है, जनता उसी को वोट करेगी। औरतों के मंगलसूत्र तक छीन लिए। अब पहले क्या रेट था सोने का, अब क्या रेट है? अब मंगलसूत्र भी नहीं पहनने देंगे, औरतों को जीने नहीं देंगे, या बच्चों को खाने पीने नहीं देंगे। क्या चाहते हैं? देश तो बेच दिया, किसको और बेचना बाकी रह गया ये तो बता दो मोदी जी को कि कुछ अच्छा काम करो। आने के बाद बाई चांस आ भी गए तो बहुत अच्छा काम करेंगे। पहला नंबर, लोगों की लाइट काटने का काम करेंगे। दूसरा, पानी का कनेक्शन काटने का काम करेंगे। वो नहीं कह रहे कि हम काम नहीं करेंगे,
गरीबों को हटाएंगे, गरीबों को बिल्कुल गरीब हटा देंगे, गरीबों को ही हटा देंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। जनकपुरी में आम आदमी पार्टी की हवा है और परवीन जी की हवा है। भाजपा प्रत्याशी यहाँ का है ही नहीं है, वो कभी गोवा कभी जम्मू कश्मीर है। जनकपुरी की जनता को लोकल व्यक्ति चाहिए जो उनके साथ में चलने वाला हो, उनके साथ में काम करने वाला हो, 24 घंटे अवेलेबल हो, तो वो सिर्फ प्रवीण कुमार जी हैं। प्रवीण कुमार क्षेत्र का जाना पहचाना चेहरा है, उन्होंने काम किया है, काम करेंगे और उनकी पहली प्राथमिकता है यहाँ पर गंदे पानी से लोगों को निजात दिलाना और जो डंप सीवर है उसको ठीक करना और हमारे इलाके के सारा सौंदर्यीकरण जो हमारा इंट्रेंस है जनकपुरी का, जो हमारी जितनी भी कॉलोनियां पड़ती हैं 8 गेट जिसमें पड़ते हैं, उन सभी को उसका सौंदर्यीकरण करना उनकी पहली प्राथमिकता है। वो सीतापुर से पार्षद थे, वो मात्र 2500 वोट से जीते थे, पर लेकिन 2022 में जब परिसीमन हुआ तो बीजेपी वालों ने उनका वार्ड काट दिया, जिसमें उनको जो उनका मेन वार्ड था वो चेंज हो गया। उसके बावजूद भी जनता ने इतने उन्हें बहुमत से जिताया, उन्हें 3000 वोट से ज़्यादा बहुमत से जीता। प्रवीण राजपूत जी भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। बड़ा अपार जन समर्थन इनके लिए है जनता का, और मैं एक ही बात कह रहा हूँ, 25,000 रुपए की हर महीने बचत करनी है, झाड़ू का बटन दबाना है। आज जनकपुरी विधानसभा में माननीय हम सबके नेता, राज्यसभा सांसद और संसद के अंदर अपनी शेरों की तरह दहाड़ने वाले संजय सिंह जी आज जनकपुर विधानसभा में मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए और लोगों को, कार्यकर्ताओं को संबोधन करने के लिए, जनता को संबोधन करने के लिए यहाँ पर आए थे। मैं अपनी ओर से और अपने सभी जनकपुरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं की ओर से उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हम सब ने कार्यकर्ताओं ने ये अपूर्व जो अब जनसभा थी उसके अंदर सब लोगों ने आश्वासन दिया कि जनकपुरी विधानसभा को हम भारी मात्रा से जिता के भेजेंगे। देखिए, जनकपुरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो प्रत्याशी है, वो गुंडागर्दी करने का काम कर रहे हैं, डंडों के जोर पर झंडे उतरवाने का काम कर रहे हैं, पहले दिन से मुझे गाली देने का काम कर रहे हैं, मंदिरों के गेट बंद करवा देते हैं हमारे जाने पर। तो ये तानाशाही कर रहे हैं, जो गुंडागर्दी है, हमारे कार्यकर्ताओं को थाने के अंदर बैठा के रखते हैं, डिटेन कर लेते हैं। तो एक तरफ तानाशाही कर रहे हैं, दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का प्रवीण कुमार, मैं लोगों के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं और वोट मांगता हूं लोगों से। योगी जी की पहले 2017 में जब मैंने निगम का चुनाव लड़ा था, उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो थे निगम के, उनकी जमानत जब्त हुई। 2022 में फिर योगी जी आए मेरे निगम के चुनाव में, फिर उनके प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई है। तीसरी बार फिर आए हैं और इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करके यहाँ की जनता भेजेगी। जनकपुरी विधानसभा को मेरा प्रण है, साफ पानी 24 घंटे पानी देने का मेरा जो वायदा मैंने किया है, उसको 2 महीने के अंदर जनकपुरी विधानसभा के अंदर लागू करेंगे। बहता सीवर जो जनकपुरी के प्रत्याशी के वजह से आज यहाँ पर जनता जो हमारी परेशान हो रही है, जो बड़े बड़े पत्थर उन्होंने सीवर के अंदर डलवाए हैं, उससे 2 महीने के अंदर निजात दिलाने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने भ्रष्टाचार करके जो कूड़े के खत्ते आसपास के जो थे, पैसा लेके अमूल कंपनी को जो बेचा है, उसके वजह से आज पंखा रोड पे कई जगह कूड़े के ढेर होते हैं, उससे 2 महीने के अंदर निजात दिलाऊंगा। ये मेरा प्रण है जनकपुरी विधानसभा को निजात दिलाने का। जवाब अभी दिया नहीं है, जवाब जनता 5 फरवरी को 2 नंबर का झाड़ू का बटन दबाकर बताएगी कि तानाशाही के खिलाफ जनता जनकपुरी की जवाब देगी और 30,000 वोटों से चुनाव जिता के भेजेगी इस बार जनकपुरी। देखिए, आने वाली 5 फरवरी को जनकपुरी विधानसभा के अंदर ऐसी क्रांति हमारे कार्यकर्ता लेकर आएंगे कि भाजपाइयों के होश उड़ जाएंगे। आज की रैली के बाद देखो, वो उनकी बौखलाहट दिखा रही है, वो उनकी मानसिकता दिखा रही है, वो अपने हार को स्वीकार कर चुके हैं। जनकपुरी विधानसभा के अंदर उनकी जमानत जब्त होने जा रही है। हमारे आदरणीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी आज हमारे बीच आए थे। हम कार्यकर्ताओं में ऊर्जा डबल हो चुकी है और हम सारे प्रण ले रहे हैं, जब तक अरविंद केजरीवाल जी को 4थी बार दिल्ली की मुख्यमंत्री के पद पर ना बिठा दे और जनकपुरी विधानसभा से प्रवीण कुमार जी को भारी बहुमत से ना जिता दे, मैं घर जाने वाला नहीं हूँ। क्योंकि मैं सभी महिलाओं को मोटिवेट करती हूँ और जो मेरे
पति हैं प्रवीण कुमार जी, वो जिस तरीके का मेरा साथ देते हैं, वो सबसे पहले मुझे यही कहते हैं कि हर एक महिला से हमें बात करनी है, महिलाओं को जोड़ना है और महिलाओं को उनकी शक्ति बतानी है कि आप में कितनी शक्ति है। जो महिला 4 दीवारी में अपने घर संभाल सकती है, महिला घर में है इसलिए पुरुष बाहर है, बाहर जो है अपना कंट्रीब्यूशन अच्छा कर पा रहा है, अच्छा अपना सक्सेस की ओर चलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि घर में महिला जो है उसके पीछे कदम से कदम मिला रही है। पहले तो शिक्षा, अगर कोई भी देश, कोई भी राज्य शिक्षित होगा, उसकी ग्रोथ अपने आप होनी ही होनी है। तो फ्री शिक्षा, जो मुफ्त शिक्षा दी है और जो एक्सीलेंस स्कूल बनवाए हैं केजरीवाल जी ने, वाकई में वो काबिले तारीफ है। क्योंकि उसके जब मैं पैटर्न देखती हूँ ना, किस हिसाब का उसका पैटर्न है, वो हम लोगों के बिल्कुल परे है, हमारी सोच से बिल्कुल परे है। तो वो पैटर्न देख के मुझे समझ में आ पाते कि कितने अच्छे बच्चे हम लोग जो है प्रोड्यूस करने वाले हैं अपने फ्यूचर में। हमारी जो राज्य है कितना अच्छा ग्रोथ करने वाला है। सच बताऊं तो कई बार घर का खर्चा चलाने के लिए भी पूरे पैसे नहीं मिल पाते। तो जो 2100 रुपये की सम्मान राशि केजरीवाल जी लेके आए हैं ना, वो वाकई में बहुत उनकी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि 2100 और हम महिलाओं की तो आदत है बूंद बूंद करके हम घड़ा भर देती है। और लेकिन मेरी सीतापुरी में, मैं रहता हूँ सीतापुरी में, 5 सेकंड में मेरे घर के पास में एक बोर्ड टंगा है आशीष सूद जी का, उस पे लिखा कि भी सीतापुरी की हर घर घर में, गली गली में बीमारी, यानी कि सीतापुरी के हर गली में बीमारी है क्या? ये उनकी मेंटलिटी को दर्शाता है। आगे भाई आशीष सूद जी को, इतने बड़े नेता हूँ, और हमारे प्रवीण जी बहुत अच्छे हैं भाई, अपने है ना मुद्दों पे वोट मांग रही है। आम आदमी हमें अच्छा लगता है, आम आदमी के बीच में जा करके बिजली फ्री है, पानी फ्री है, जनता जानती है, जनता उसी को वोट करेगी। औरतों के मंगलसूत्र तक छीन लिए। अब पहले क्या रेट था सोने का, अब क्या रेट है? अब मंगलसूत्र भी नहीं पहनने देंगे, औरतों को जीने नहीं देंगे, या बच्चों को खाने पीने नहीं देंगे। क्या चाहते हैं? देश तो बेच दिया, किसको और बेचना बाकी रह गया ये तो बता दो। मोदी जी को कि कुछ अच्छा काम करो, आने के बाद बाई चांस आ भी गए तो बहुत अच्छा काम करेंगे। पहला नंबर लोगों की लाइट काटने का काम करेंगे, दूसरा पानी का कनेक्शन काटने का काम करेंगे। काम करेंगे, वो नहीं कह रहे कि हम काम नहीं करेंगे। गरीबों को हटाएंगे, गरीबों को बिल्कुल गरीब हटा देंगे, गरीबों को ही हटा देंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा। जनकपुरी में आम आदमी पार्टी की हवा है और प्रवीण जी की हवा है। भाजपा प्रत्याशी यहाँ का है ही नहीं है, वो कभी गोवा कभी जम्मू कश्मीर है। जनकपुरी की जनता को लोकल व्यक्ति चाहिए जो उनके साथ में चलने वाला हो, उनके साथ में काम करने वाला हो, 24 घंटे अवेलेबल हो, तो वो सिर्फ प्रवीण कुमार जी हैं। प्रवीण कुमार एक क्षेत्र का जाना पहचाना चेहरा है, उन्होंने काम किया है, काम करेंगे, और उनकी पहली प्राथमिकता है यहाँ पर गंदे पानी से लोगों को निजात दिलाना और जो डंप सीवर है उसको ठीक करना, और हमारे इलाके के सारा सौंदर्यीकरण जो हमारा इंट्रेंस है जनकपुरी का, जो हमारी जितनी भी कॉलोनियां पड़ती हैं, 8 गेट जिसमें पड़ते हैं, उन सभी को उसका सौंदर्यीकरण करना उनकी पहली प्राथमिकता है। वो सीतापुरी से पार्षद थे, तो मात्र 2500 वोट से जीते थे, पर लेकिन 2022 में जब परिसीमन हुआ तो बीजेपी वालों ने उनका वार्ड काट दिया, जिसमें उनको जो उनका मेन वार्ड था वो चेंज हो गया। उसके बावजूद भी जनता ने इतने उन्हें बहुमत से जिताया, उन्हें 3000 वोट से ज़्यादा वोट से जीता।